ओके बेटा, तो लास्ट क्लास में हमने करेक्शन ऑफ एरर को तकरीबन ख़त्म कर लिया था। इसमें एक चीज़ है जो मुझे आपको बतानी है, वो देख लीजिएगा आप लोग। हाँ, यहाँ पर ये जो एंट्रीज है ना, इसमें आपको बताया था कि अगर आपको ये एरर जो है वो बिफोर क्लोजिंग मालूम चल रहे हैं तो फिर आप नॉर्मल एंट्री बनाएंगे, और आफ्टर क्लोजिंग अगर आपको ये एरर्स मालूम चले तो फिर आप इनकम, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस के अकाउंट की जगह पे कैपिटल लिखेंगे। सही है। फिर हमने करेक्टेड इनकम निकाली। तो करेक्टेड इनकम निकालते वक्त हमने क्या कहा कि पहली एंट्री में सेल्स डेबिट हो रहा है तो इनकम कम हो जाएगी, तो हमने ले जाके उसे लेस कर दिया था, देखें 125 को। फिर उसके बाद हमने कहा दूसरे में परचेजेस कम हो रही है, तो परचेज कम होने का मतलब एक्सपेंस कम हो जाएगा, तो इनकम बढ़ जाएगी, तो हमने ले जाकर परचेज के कम होने को यहाँ पर देखें ऐड किया हुआ। अब जब हम थर्ड एंट्री में आए ना तो हमने इसको इग्नोर कर दिया। ये कैपिटल के लिहाज से तो इग्नोर होगी, लेकिन प्रॉफिट के लिहाज से इग्नोर नहीं होगी। उसका रीजन ये है कि ड्राइंग जो है ना वो कैपिटल पे इम्पैक्ट डालता है लेकिन प्रॉफिट पे इम्पैक्ट नहीं डालता। इसका मतलब है प्रॉफिट के लिहाज से सिर्फ एक ही चीज है जो मौजूद है, वो है परचेजेस। इसी वजह से इसको आप इनकम की कैलकुलेशन में कंसीडर करेंगे। जबकि कैपिटल के लिहाज से अगर देखें तो कैपिटल ड्राइंग की जगह पे भी डेबिट होगा, परचेज की जगह पे क्रेडिट होगा, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने करेक्टेड प्रॉफिट मांगा था, तो 140 रुपये से आप एक और मरतबा जो है वो यहाँ पर ऐड करेंगे परचेजेस को। एंट्री, हाँ, आफ्टर क्लोजिंग इसकी एंट्री नहीं बनेगी। आप बात को कुछ और समझ रहे हैं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? एंट्री तो बनेगी, एंट्री तो आफ्टर क्लोजिंग एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि कैपिटल डेबिट कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा तो उसे आप छोड़ देंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ प्रॉफिट पर तो ये चीज इंपैक्ट डालती है ना, सिर्फ परचेजेस इस एंट्री में से। ड्राइंग डज नॉट इफेक्ट प्रॉफिट। अगर यहाँ पर परचेज ड्राइंग की जगह पर रेंट एक्सपेंस होता फॉर एग्जाम्पल, तो फिर रेंट एक्सपेंस बढ़कर प्रॉफिट को कम कर देता और परचेज कम होकर प्रॉफिट को बढ़ा देता, तो हम छोड़ देते उसको। लेकिन ये इस एंट्री में ना परचेजेस कम होकर प्रॉफिट को बढ़ाएगा, लेकिन ड्राइंग तो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा ना, तो इस वजह से इसको प्रॉफिट की कैलकुलेशन में कंसीडर करना चाहिए। हमने इसको प्रॉफिट की कैलकुलेशन में भी छोड़ दिया था, तो आप इसको यहाँ पर लिखेंगे कि ये ऐड होगा, क्योंकि परचेजेस कम हो रही है तो इसको ऐड करेंगे 140 से, फिर आपका करेक्टेड प्रॉफिट आएगा। सही है, ये बात मैं कह रहा था। तो इसे 28,403 ये करेक्ट आंसर होगा इसका। मेरी बात समझ में आ गई आपको? यानी जब आप करेक्शन ऑफ एरर की एंट्रीज बनाते हैं और वो कहे कि प्रॉफिट पर इंपैक्ट बताओ, आप ये देखते हैं ना कि रेवेन्यू एक्सपेंस का टाइटल नजर आ रहा है, तो फिर प्रॉफिट को ऐड या लेस कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी एंट्री के अंदर ऐसा टाइटल आ रहा है जिसके अंदर जो है वो जैसे ड्राइंग आ गया, ये कैपिटल पे तो इम्पैक्ट डालता है लेकिन प्रॉफिट पे इम्पैक्ट नहीं डालता, तो फिर दूसरे वाले टाइटल को हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन में लेंगे, लेकिन आफ्टर क्लोजिंग कैपिटल पे इम्पैक्ट इसका नहीं आएगा। इस चीज को याद रखिएगा। दोबारा मैं बता देता हूँ, एंट्रीज बनाने में प्रॉब्लम नहीं है। बिफोर क्लोजिंग ऐसी एंट्री बनेगी इस वाले की बात करने से, और आफ्टर क्लोजिंग बनाएंगे तो ड्राइंग की जगह पे भी कैपिटल, परचेज की जगह पे भी कैपिटल, तो एंट्री नहीं बनाएंगे इसके आफ्टर क्लोजिंग। मैंने नीचे
बनाया भी है ना, मैंने कहा नो एंट्री बनेगी इसकी। लेकिन प्रॉफिट पर जब इम्पैक्ट पूछे तो आपको हमने क्या किया था, इस एंट्री को ऑल टुगेदर इग्नोर कर दिया था, ये देखते हुए कि भाई दोनों में कैपिटल आएगा। तो ये हमने प्रॉफिट के लिहाज से गलत किया था। क्यों? क्योंकि ये जो ड्राइंग है ये प्रॉफिट पे इम्पैक्ट नहीं डालता। जब एक चीज, दोनों चीजें प्रॉफिट पे इम्पैक्ट डाल रही होंगी ना, डेबिट और क्रेडिट वाली, तो वो फिर एलिमिनेट हो जाएंगी। लेकिन एक चीज प्रॉफिट पे इम्पैक्ट डाल रही होगी तो उसको फिर आप लेंगे कैलकुलेशन में। ओके, इसके अलावा नो एंट्री, यस, आफ्टर क्लोजिंग मांगे तो नो एंट्री, लेकिन प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा। हाँ, क्योंकि वो प्रॉफिट पिछले साल का पूछ रहा होगा ना। इसके अलावा अब आपको करना क्या है, ये मुझसे आप हैंडआउट में चेंज करवा लीजिएगा। अब आप अपने करेक्शन ऑफ एरर के हैंडआउट में जाएंगे। इस वाले में मैं आपको 2 क्वेश्चंस बता रहा हूँ, उसे सॉल्व करेंगे और मुझे उसका सोल्यूशन एक्सेल पे कोई करके भेज सकता है। आप कर सकते हैं एक्सेल पे? हाँ, तो एक्सेल पे करके भेज दीजिएगा उसका सोल्यूशन। ओके, इसमें आप जो है ना, ये क्वेश्चन हमने नहीं किया ना 7th, आप 7 क्वेश्चन कीजिएगा। इसमें पहले ट्रायल बैलेंस को देख लीजिएगा करेक्ट है या नहीं, फिर उसके बाद नीचे एरर्स दिए हुए ही बनाइएगा। 7 क्वेश्चन करिएगा, लिख लीजिए 7 क्वेश्चन करना है। ये कल करके लेके आइएगा आप लोग, जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ 7th लाजमी करके लाएं, करके लाइएगा लाजमी 7 क्वेश्चन। इसके अलावा ये भी नहीं किया ना हमने 5 किया है नहीं, 5 कर लिया है, 5 कर लिया है। अच्छा, एक और मैं आपको सवाल दे रहा हूं, सेवन करिएगा, 1 साइडेड एरर में है वो। और एक ये आपको क्वेश्चन करके लाइएगा 7th हो, ये 7th कौन से में, 2 साइडेड एरर में है ना, वो अलग था, ये अलग है। दोनों के 7 करके लाइएगा, 1 साइडेड एरर वाला भी, 2 साइडेड एरर वाला भी, दोनों 7 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा लाजमी। कल मुझे चाहिए इसके सॉल्यूशंस। ये क्वेश्चन है ना बेटा, ये तो हैंड आउट है क्वेश्चन वाला, सही है, तो इसे आप सॉल्व कीजिएगा। ये अभी हम करेंगे एक एक करके सारे सवाल। आप कल 7 दोनों क्वेश्चन 7 मैनेज करके आए, जो इसमें प्रॉब्लम होगी आप मैसेज करके पूछिए, खुद सॉल्व करें। फिर उसके बाद मैं इसके दूसरे क्वेश्चन भी दूंगा, पूरा हैंड आउट हम सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल आप इसका 7 दोनों 7 क्वेश्चन करके लाइएगा, हम आगे जा रहे हैं अभी। ओके, हाँ, क्या इन्वेंट्री को क्या करूं? है तो करो ना भाई। ये कह रहे हैं कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन जो है ना गलत हुई थी। अब आप लोग अपना दिमाग लगाओ ना, मैं बता दूंगा तो फिर कुछ अपना दिमाग भी लगाएं। जब भी तो मैं दिया आपको दिया ही, आप कह रहे हैं फिर जो भी प्रॉब्लम होगी देखें, कोशिश ये करें कि मुझसे ना पूछें, खुद करें, तहकीक करें और करके लेके आए। फिर मैं कल आपको इसके बारे में बता भी दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। थोड़ी मोटी प्रॉब्लम होगी तो वो हम मैनेज कर लेंगे। अभी अजान हो जाए, फिर अजान के बाद बात करते हैं।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का ना मैं आपको बता देता हूँ इन्वेंट्री वाला। ये कह रहे हैं कि जो बिगिनिंग इन्वेंट्री है ना पिछले साल 2014 अप्रैल 1 को ये बिगिनिंग इन्वेंट्री है। इनका अकाउंटिंग पीरियड 2014 अप्रैल 1 को शुरू हुआ है, 2015 मार्च 31 को खत्म हुआ है। तो पिछले साल इन्वेंट्री जो इन्होंने काउंट की थी ना उसकी वैल्यू लिखी हुई है 10,700 क्रेडिट में लिखी हुई है। पहले तो आप ट्रायल बैलेंस ठीक करेंगे ना तो 10,700 को डेबिट में लेके आ जाएंगे। ये इन्वेंट्री इन्होंने गलत काउंट की थी, मैं इसी के बारे में बताऊंगा बस, इसके अलावा नहीं। जिसकी वजह से वैल्यू 10,700 रिकॉर्ड की गई। इन्वेंट्री की वैल्यू हम कौन सी एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं पेरियोडिक में? कौन सी एंट्रीज के अंदर इन्वेंट्री रिकॉर्ड होती है? आई हैव टोल्ड यू टू रिवाइज अकाउंटिंग साइकिल। कहां पर एंडिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड होती है जी? एंट्री पूछ रहा हूं, आप मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम बोल रहे हैं। क्लोजिंग एंट्री में रिकॉर्ड होती है। कौन सी क्लोजिंग एंट्री में? फर्स्ट क्लोजिंग एंट्री। इसमें हम सेल्स डेबिट करते हैं, परचेज रिटर्न डेबिट करते हैं, तो एंडिंग इन्वेंट्री को भी डेबिट करके रिकॉर्ड करते हैं। उसमें क्या होता है, जब हम एंडिंग इन्वेंट्री को बढ़ाते हैं तो हमारी इनकम बढ़ती है कम होती है? भाई आपको मैंने इफेक्ट्स ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट में पढ़ाए थे कि एंडिंग इन्वेंट्री अगर ओवर स्टेट कर दो तो इनकम बढ़ जाती है, अंडर स्टेट करो तो इनकम कहाँ जाती है? कैपिटल में। तो पिछले साल मतलब 2014 अप्रैल 1 से पहले ये बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है कि भाई आपको द करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इन ट्रेड एट 1 अप्रैल 2014 अप्रैल 1 की जो इन्वेंट्री है ये पिछले साल की इन्वेंट्री है, क्योंकि 2014 अप्रैल 1 में तो बिगिनिंग इन्वेंट्री है। इस 12,000 असल में इसकी वैल्यू 12,000 थी, उन्होंने कितनी लिख दी? 1300 रुपए से उन्होंने इसकी वैल्यू कम लिखी थी। पिछले साल हो गया ना, ये तो पिछले साल का हो गया और एरर करेक्ट कर रहे हैं आप इस साल। तो फिर आप क्या करेंगे? इन्वेंट्री को बढ़ाएंगे कम करेंगे? बढ़ाएंगे और इन्वेंट्री डेबिट कर देंगे। अगर पिछले साल में होते आप तो आप कैपिटल को बढ़ाते, उसको इनकम को बढ़ाते, इनकम समरी में डालते ना उसको, इनकम समरी कैपिटल को बढ़ाती। अब आप डायरेक्ट किस में डालेंगे? इसको कैपिटल में डालेंगे। यानी कि आप लिखेंगे इन्वेंट्री इन ट्रेड एट 1 अप्रैल 2014 डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। ये बनेगी इसकी एंट्री। टू साइडेड एरर है ये, सही है। इसके अलावा भी ये टू साइडेड एरर वाला ही क्वेश्चन है, इसमें वन साइडेड एरर आपको नहीं मिलेगा। टेक्निकल सवाल है, गौर से पढ़िएगा और बाकी चीज़ों से जिन चीज़ों से हेल्प ले सकते हैं हेल्प लेके इसे सॉल्व कीजिएगा। ओके, एरर्स पढ़ाने के बाद मैंने आपसे कहा था कि हम लोग जाएंगे दोबारा बैंक रिकंसिलिएशन के हैंडआउट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर जो है वो हम दोबारा आ गए और इसमें आप लोग क्या करेंगे? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करके आपको दे दूंगा, सॉल्व आप करेंगे, जो मुश्किल नजर आ रहा है वो हम कर लेंगे। तो ये कह रहे हैं कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू सलीम एंड कंपनी। कैश बुक का बैलेंस कहाँ होना चाहिए? डेबिट में, क्रेडिट में? डेबिट में। और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कहाँ होना चाहिए? क्रेडिट में। ये बोल रहे हैं द बैलेंस ऑन May 31 बैंक स्टेटमेंट इज 16,870 क्रेडिट। सही है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन कैश बुक का बैलेंस नजर नहीं आ रहा, लेकिन इन्होंने कैश बुक के स्टेटस नीचे दिए हुए। लास्ट में देखे कैश इन बैंक लिखा हुआ है, ये अकाउंट बना हुआ है, ये कैश बुक का स्टेटस है कि भाई बैलेंस शुरू में 2,540 था, टोटल डिपॉजिट हुआ 39,400 से, विड्रॉल हुआ 28,400 से। तो आप डेबिट को ऐड करके क्रेडिट को लेस करेंगे ना तो कैश बुक का बिगिनिंग बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आ रहा है? बैलेंस एज पर कैश बुक ऐड करें ना, डेबिट साइड लेस करें, इतनी देर में तो हो भी जाना चाहिए था। हाथ पे हाथ रख के थोड़ी होगा, मेहनत करने से होता है, थोड़ा हाथ पांव हिलाया करें। बिल्कुल होगा। जब हम लोग कैश बुक करते हैं सॉल्व तो हम लोग क्या करते थे? बैलेंस को भी ऐड करते थे ना सारी ट्रांजेक्शंस की डेबिट अमाउंट में। 13,540 इज द बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ऊपर मिल गया, कैश बुक का हमने निकाल लिया। अब ट्रांजेक्शंस के बारे में बताएं, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन जो है वो सीबी प्लस है, कौन सी सीबी माइनस है? चलें बताइए आप लोग। चलें, पहली का लिखिए विड्रॉल ऑफ कैश ₹90 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल बाय सलीम हैज नॉट बीन रिकॉर्ड इन द कैश बुक। तो बीएस माइनस हो गया, हमने सीबी माइनस नहीं किया तो अभी हम सीबी माइनस कर लेंगे। इसके बाद और बताएं, आप लोग बताएंगे बेटा, ये मैं नहीं करूंगा जी।
the checks issued by Salim that have not yet been cleared by the bank. बैंक ने क्लियर नहीं किए तो BS. The check issued by Salim. हम सलीम है ना बेटा, हमने चेक इशू किए, हमने चेक इशू किए तो किसी ने हमने किसी को पे किया है ना, ये बैंक ने उस क्लियर नहीं किए तो ये BS प्लस थोड़ी है, ये BS माइनस है, तो इसका फोन भी चेंज हो गया। बहरहाल चलो BS माइनस, आगे बताएं। BS माइनस क्यों होगा? बैंक ने हमारे अकाउंट में से माइनस नहीं किए ना, क्योंकि हमने इशू किए, हमने रिसीव नहीं किए। द चेक ऑफ 28 टू पे फॉर फ्रेट वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड ऑन कैश बुक एज 82। हमने फ्रेट पे किया, हम ही ने एरर किया, हमने 28 से माइनस करना था, CB माइनस हमने ज्यादा से माइनस किया, तो हम क्या करेंगे CB प्लस कितने से माइनस कर लेंगे, 54 आ रहा है, देख लो बेटा। इसके बाद क्या है, अ डिपॉजिट फॉर 1496 वाज मेड ऑन 31 May which does not appear on बैंक स्टेटमेंट। ये सिंपल है, ये BS प्लस हो जाएगा। और बताइए, issued a check for 585 to pay for merchandise purchase, the bank statement showed payment of correct amount but it was erroneously recorded। कैश बुक वालों ने एरर किया, अमाउंट का एरर है, ज्यादा डिपॉजिट करवाया था ना बेटा हमने चेक बैंक में, आपको डिस्कशन थोड़ी करनी है आपस में। बैंक में हमने डिपॉजिट करवाया था ना, बैंक ने हमारे अकाउंट में अभी तक डिपॉजिट नहीं किया क्योंकि लेट डिपॉजिट था, बैंक तक पहुंचा नहीं है, हमने CB प्लस कर दिया, बैंक ने हमारे अकाउंट को बढ़ा के BS प्लस नहीं किया, ये तो सिंपल है। अगला देखें, हमने पेमेंट की थी 5885 की, लेकिन हमने ज्यादा माइनस कर दिया है, तो हम क्या करेंगे वापस CB प्लस। कस्टमर चेक फॉर 58 पर रिटर्न बाय बैंक NSF नॉट सफिशिएंट फंड, जी क्या करेंगे इसको, ये तो वही है ना, डिसऑनर चेक है ना बेटा, CB माइनस, क्योंकि हमने प्लस कर लिया था। ये मैं दोबारा एक्सप्लेन थोड़ी करूंगा ये चीजें, ये तो हमने पढ़ी हुई है ना, हम तो जस्ट ये प्रैक्टिस आपको दे रहे हैं। एरर के बाद अब इसमें देखें काफी एरर्स आएंगे। डिपॉजिट कस्टमर चेक 9640 वाज शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट, हमने डिपॉजिट करवाया 9640 का, लेकिन बैंक ने हमारे अकाउंट में 6940 ऐड किए हैं, बैंक ने कम ऐड किया है ना, बैंक ने एरर किया ये, तो बैंक हमारे अकाउंट में और ऐड करेगा BS प्लस। जी कितना, 2700। आप लोग कर रहे हैं, कोई हाथ पांव हिला रहा है, कैलकुलेटर है ना आपके पास, अभी आप कैलकुलेटर निकालें, आप लोगों को साथ साथ मेरे काम करना है। द बैंक कलेक्टेड फॉर सलीम, बैंक ने हमारे लिए 1760 रुपए कलेक्ट किए टोटल। किसके कलेक्ट किए? नोट के। इस नोट की कलेक्शन में 160 रुपए का इंटरेस्ट भी बैंक ने कलेक्ट किया, तो बैंक ने दो चीजें कलेक्ट की, नोट कलेक्टेड बाय बैंक 1600 रुपए और इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 160। तो ये दो CB प्लस होंगे, C प्लस 2 होंगे। अब आप बैलेंस निकाल लें, इसका बैलेंस तुम लोगों ने क्या बताया था, बैलेंस एज पर कैश बुक 13,540, उसमें सारे CB प्लस ऐड करो। चलो सी मैं ऐसे जल्दी करना। हम सारे क्वेश्चंस देख लें। यस बेटा, have you done it? जी बेटा, क्या बैलेंस आ रहा है? ये करेक्शन ऑफ एरर पढ़ने के बाद का हैंड आउट है। ये क्या है? बैलेंस एज पर कैश बुक बेटा, हाथ पे हाथ रख के बैठे हो आप लोग, कुछ लोग कैलकुलेटर निकालो ना। आप बता रही हैं बैलेंस आ रहा है, आप लोग कर रहे नहीं, आप लोग करने ना बेटा, जल्दी से निकाल लें इसको, हमें इतना टाइम थोड़ी है, कैलकुलेटर निकाले ना। कैलकुलेटर नहीं है आपके पास? बैलेंस एज पर कैश बुक में से लेस करें, मैं कराऊं क्या आपके बैंक स्टेटमेंट? एक सारा टाइम जाया हो जाएगा इसमें। तो पहले इनको ऐड करें
उसमें से ये लेस करें, बैलेंस एज पर कैश बुक निकालें, फिर ये सीबी माइनस 90 रुपये लेस करें, फिर सीबी प्लस 54 ऐड करें, फिर सीबी प्लस इसमें कितना था ये 2700, ये भी आप क्या करें ऐड करें, फिर सीबी माइनस 58 लेस करें और फिर सीबी प्लस 1760 डायरेक्ट ऐड कर लें। कितना आ रहा है? जी बेटा क्या बैलेंस आ रहा है? वेरी स्लो यार, सब कुछ लगा के दिया हुआ ऐड लेस करना है। 17,906 कैश बुक का आ रहा है। इतना स्लो कर रहे हैं यार आप लोग, तेज करें। अब बैंक स्टेटमेंट में आ जाए। बैंक स्टेटमेंट का नॉर्मल बैलेंस है 16,870, इसमें बीएस माइनस लेस करें 3160, फिर ये बीएस प्लस ऐड करें 1496, फिर इसके बाद ये बीएस प्लस ऐड करें 2700। जल्दी देखिए बैलेंस क्या आ रहा है। हाँ नहीं नहीं भाई क्या हो गया, 17,906 आ रहा है ना कैश बुक का, तो बैंक स्टेटमेंट का भी वही आएगा, 17,906 आना चाहिए। हाँ तो बस सही है, मैंने इधर लिख के भी दिया हुआ बैलेंस 17,906 सही है। इसको बनाकर इसकी एंट्री बना लीजिएगा आप लोग, ये लिखा हुआ है एडजस्टेड बैलेंस 17,906। अब आ जाए अगले क्वेश्चन में। देखिए आप लोगों को थोड़ा स्पीड में करना है, ओके, ताकि हम इसको खत्म करके अगले टॉपिक की तरफ जाएं। अभी आ जाए। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय विलायत एंड कंपनी एट अप्रैल 30, 2005। अब इसमें भी इन्होंने देखे कैश इन बैंक दिया हुआ है, इसका मतलब है कैश बुक का बैलेंस एज पर कैश बुक हमें खुद निकालना पड़ेगा। डेबिट ऐड करें, क्रेडिट लेस करें, बैलेंस बोले कितना आ रहा है, और ये भी देख लें डेबिट में आ रहा है या क्रेडिट में आ रहा है। ऐसा देगा तो हो सकता है क्रेडिट में ज्यादा हो, लेकिन अभी क्रेडिट में कम है। 13,000 आप लोगों ने बताया मुझे, इसका बैलेंस आ रहा है 13,650। अब याद रखिएगा इसको, मैं इधर लिख नहीं रहा हूँ। अब मुझे बताएं द बैंक स्टेटमेंट शोड अ डेबिट बैलेंस। अब इन्होंने इसका जो बैलेंस दिया है ना, ये ओवरड्राफ्ट है, ये एबनॉर्मल बैलेंस है। ये प्रीवियस टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग। अब मुझे सीबी प्लस सीबी माइनस लगवाने। जी ये क्या है? डिपॉजिट इन ट्रांजिट बीएस प्लस। इसके बाद डेबिट मेमो। डेबिट मेमो का मतलब होता है कि बैंक अगर जब भी डेबिट मेमो हमें देना तो उसने हमारे अकाउंट को कम करके डेबिट कर दिया, रीजन आगे लिखा हुआ होगा। और क्रेडिट मेमो का मतलब होता है हमारे अकाउंट को बढ़ा के क्रेडिट कर दिया। 1500 का डेबिट मेमो बैंक स्टेटमेंट के साथ आया, जिसमें लॉकर रेंट बैंक ने लिखा हुआ था कि हमने आपका लॉकर रेंट काट लिया है। हमारा कोई लॉकर था ही नहीं, तो पता चला कि बैंक ने गलती से ये चार्ज विलायत कंपनी पे कर दिया। विलायत एंड कंपनी है, विलायत एंड सन्स की जगह पे, तो बैंक ने गलती की है ना, ये बैंक ने हमारे अकाउंट में से काट दिए, तो बीएस प्लस होगा वापस। ये एरर है, बीएस प्लस। ओके, द बैंक चार्ज 100 फॉर सर्विस, ये क्या है? सीबी माइनस है। आउटस्टैंडिंग चेक्स, जी बेटा ये क्या है? व्हाट इज बीएस? बीएस माइनस, बीएस माइनस। आउटस्टैंडिंग चेक बीएस माइनस ही होता है। डायरेक्ट रिमिटेंस इन बैंक अकाउंट, एक कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में जमा करवा दिए पैसे, तो हमें तो पता नहीं था, बैंक ने हमारे अकाउंट में बढ़ा के बीएस प्लस कर दिया, हम सीबी प्लस करेंगे। आप लोग बताएं यार मुझसे। डिविडेंड बैंक ने कलेक्ट किया हमारे लिए, हमें नहीं पता था, तो ये सीबी प्लस होगा। सही है, गुड। A check of 720 of Azim, a customer which had been deposited in the bank was irregularly recorded in the cash book at 270। देखिए ये ट्रांसपोजिशन एरर है। 720 से हमने पेमेंट, कस्टमर का चेक आया था, हमें बैंक बढ़ाना चाहिए था 720 से, हमने 270 से बढ़ाया, तो अब हम क्या करेंगे? हमने एरर किया, ये बैंक ने नहीं किया। सीबी प्लस होगा ये कितने से? 500, 450। ओके, अब आप इसको जरा देखिए, इसका बैलेंस आ रहा है नहीं आ रहा। अब देखिए कैश बुक का बैलेंस आपने जो बताया था, बैलेंस एज पर कैश बुक 13,650। अब उसमें आप सीबी प्लस ऐड करें, सीबी माइनस लेस करें, चलिए करें। ये सी प्लस सी माइनस जो मैं लगा रहा हूं, मैं ये आपको दूंगा थोड़ी, आपको खुद ही लगाना है। तो मैं आपके साथ कर रहा हूं कि जो बैलेंस मैंने लिख के नहीं है वो सही है। आगे आप आराम से जल्दी से और आज ही सॉल्व कर लेना है। ये बैलेंस किसका आ रहा है? कैश बुक का 24, गलत आ रहा है, 25,000 आएगा भाई। करें करके देखें। ये सीबी प्लस भी है 450। अब बैंक का चेक करने देखें, बैंक का जो बैलेंस है ना वो ड्राफ्ट है, तो उसे आप कैलकुलेटर पे लिखें
माइनस 8,500 माइनस लिखेंगे ना उसको, उसमें आप BS प्लस ऐड करें, ये रहा 80,000, BS प्लस ये वाला ऐड करें 1500, BS माइनस 48,000 लेस करें और बस BS फिर कोई नहीं आया आपके पास 25,000। भाई आप बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट को माइनस 8,500 कैलकुलेटर पे लिखें, फिर बाकी ऐड लेस को ऐड लेस कर लें, 25,000 बैलेंस आ जाएगा। आया आपका बेटा? सब लगा के तो दे दिया, इसमें बचा गया है। मतलब आप बैंक रिकंसिलिएशन जब बनाएंगे तो टाइटल एहतियात से लिखिएगा और एंट्री सही बनानी है आप। अब इसमें देखें, आप अगर एक्सेल पे काम कर सकते हैं तो मैं आपको एक फॉर्मेट देता हूं बैंक रिकंसिलिएशन का अपने पास से, आप उसी के अंदर रो कॉलम ऐड कर करके बैंक रिकंसिलिएशन बना के मुझे दे दें। इफ यू कैन डू इट, सबका फायदा होगा, इसमें आपका भी फायदा होगा, आपके पास भी सोल्यूशन आ जाएंगे। इसमें इधर आए, ये वाली जो हमारी ट्रांजेक्शन थी ना पिछली 1760 से, अब इसको दो ट्रांजेक्शन है ये, इसमें दो लिखेंगे आप, नोट कलेक्टेड बाय बैंक अलग लिखेंगे और इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक अलग लिखेंगे, और एंट्री में भी अलग अलग आएगा, एक में नोट रिसीवेबल क्रेडिट होगा, एक में इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट होगा। बहरहाल आ जाए थर्ड क्वेश्चन, द अकाउंटेंट ऑफ फयाज हैज एक्सेप्टेड द फॉलोइंग डाटा फ्रॉम, हाँ ये देखिए नवंबर 30 को, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ये भी एबनॉर्मल बैलेंस है, माइनस है। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ये भी एबनॉर्मल बैलेंस है। अब ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ये है वो जो हम एरर पड़े बगैर नहीं कर सकते थे। इशूड अ चेक फॉर 50,000 टू अ सप्लायर, पहले मैं इसकी तैयारी कर लूं, तो इसके लिए करेक्शन ऑफ एरर का ही हम लोग एक दो मिनट वेट कीजिएगा, हाँ मिशन से ही कॉपी कर लेते। अब ये बहुत आसान है उन लोगों के लिए जिन लोगों को जर्नल एंट्रीज आती है, आप लोगों को तो आती है। चलें, अब आप इधर आ जाएं, बताइए इशूड अ चेक फॉर 50,000 टू अ सप्लायर। देखिए अगर डिस्काउंट का पीरियड एक्सपायर हो जाए, उसके बाद पेमेंट किया जाए या कलेक्शन किया जाए तो डिस्काउंट तो नहीं होगा, फुल कलेक्शन एंड फुल पेमेंट होगी। डिस्काउंट पीरियड के अंदर पेमेंट की जाए तो फिर डिस्काउंट का टाइटल भी आएगा। अब ये कह रहे हैं इशू किया हमने चेक 50,000 का सप्लायर को आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ डिस्काउंट पीरियड, डिस्काउंट पीरियड गुजर गया था, उसके बाद पेमेंट कर रहे हो तो आपको पूरा पेमेंट करनी थी ना। 50,000 का हमने चेक दिया, 50,000 फुल पेमेंट की थी आपने, बट इट वॉज रॉन्गली एंटर्ड इन कैश बुक एज 49,000। लेकिन हम ये समझे कि हमने डिस्काउंट अवेल किया है और हमने 49,000 की पेमेंट किया। असल में हमने 49,000 की पेमेंट नहीं की, लिखा हुआ है हमने चेक कितने का दिया था, 50,000। लेकिन एंट्री रिकॉर्ड करते हुए हमने क्या किया, देखें हुआ ये कि हमारी एंट्री बननी थी, ये देखें ना क्या एंट्री बननी थी, हमने पूरी पेमेंट की है ना। हमारी क्या एंट्री बननी थी, अकाउंट पेबल डेबिट होना था और क्या बैंक क्रेडिट होना था, क्योंकि हमने बैंक की मदद से पेमेंट किया, चेक इशू किया है ना हमने। कितनी पेमेंट की हमने, 50,000, ये एंट्री बननी थी। लेकिन हमने जो है ना ये एंट्री नहीं बनाई। हमने क्या किया, हमने अकाउंट्स पेबल को डेबिट किया पूरा, कितना, नहीं पूरा पूरा यार, लायबिलिटी की। हम ये समझे कि हमने डिस्काउंट अवेल किया है, डिस्काउंट अवेल किया है तो फिर हमने 50,000 से अपनी लायबिलिटी को कम किया, लेकिन बैंक हमने क्रेडिट किया है कितने से, 49,000 से, ये हमने एंट्री बना दी। और परचेज डिस्काउंट को रिकॉर्ड कर लिया हमने, ये किया होगा ना हमने, ये गलत एंट्री बनी हमारी। अब मुझे बताएं बैंक क्रेडिट होना था कितने से, 50,000 से, हमने क्रेडिट किया कितने से, 49,000 से, तो हमने बैंक को कम क्रेडिट किया है ना। तो बैंक रिकंसिलिएशन के पर्सपेक्टिव में हम क्या करेंगे, बैंक को मजीद क्रेडिट करेंगे कितने से, सीबी माइनस कितने से करेंगे, 1,000 से करेंगे ना बेटा। इतनी देर में बता रहे हो, इतना कोई सोचना थोड़ी है आपको, इतनी सिंपल सी चीज है। 50,000 की चेक पे किया था हमने, 50,000 से बैंक कम करना था, हमने 49 से कर दिया, तो 1,000 से हम बैंक को मजीद कम करेंगे, ये सीबी माइनस है। ये एरर है, इसको पूरा लिखना पड़ेगा।
लेकिन जब आप एंट्री बनाने जाएंगे तो एंट्री में बताएं सीबी माइनस है ना, तो ये तो मालूम है हमें बैंक क्रेडिट होगा, सीबी माइनस से बैंक क्रेडिट होता है, सीबी प्लस से बैंक डेबिट होता है। लेकिन एंट्री क्या बनेगी वो आपने करेक्शन ऑफ एरर में सीखा है। आपने क्या सीखा है कि देखिए अकाउंटेबल डेबिट होना था 50 से, अकाउंटेबल 50 से डेबिट हुआ है, सही हुआ है। बैंक क्रेडिट होना था 50 से, बैंक क्रेडिट हुआ है 49 से, तो बैंक को मजीद क्रेडिट करेंगे 1000 से। और जो परचेज डिस्काउंट क्रेडिट करके रिकॉर्ड किया ना, ये रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था। तो जो एंट्री बनेगी ना आपकी बैंक रिकंसिलिएशन में, वो असल में करेक्शन ऑफ एरर की एंट्री बनेगी, और वो क्या बनेगी, वो बनेगी परचेज डिस्काउंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। मैं जर्नल एंट्री की बात कर रहा हूँ। बैंक रिकंसिलिएशन में तो आराम से पूरा लिखकर सीबी माइनस कर दोगे तुम लोग, लेकिन एंट्री बनाने आओगे तो एंट्री बनेगी ये 1000 से, और बननी भी यही चाहिए थी क्योंकि सीबी माइनस है तो बैंक क्रेडिट होगा, लेकिन डेबिट परचेज डिस्काउंट होगा। कमीशन गलती क्या करेगा, अकाउंटेबल डेबिट कर देगा। अकाउंटेबल तो सही डेबिट हुआ है, देखें आप 50 से डेबिट होता, 50 से डेबिट हुआ है। अब आप आ जाए आगे, ये मैंने आपको बता दिया है। ओके, ये अब आप लोगों को एक चीज बता दी गई। आगे चले, डेबिट मेमो ऑफ 5000 बैंक, इससे वही लॉकर रेंट वाला आ गया कि फाइज की जगह पे हमसे इन्होंने ये अमाउंट काट लिया, तो फिर हम बैंक ने हमारे अकाउंट को कम कर दिया, तो हम बीएस प्लस करेंगे ना भाई, बैंक हमारे अकाउंट में वापस ही अमाउंट डालेगा 5000 का बीएस प्लस। ये भी एरर है, इसको पूरा लिखना पड़ेगा। डिपॉजिट और कस्टमर चेक, अब देख लें चेक जो जमा करवाया ना बैंक में हमने 78,400 का करवाया आफ्टर डिस्काउंट डिडक्शन। आफ्टर डिस्काउंट डिडक्शन मतलब कस्टमर ने डिस्काउंट पीरियड में पेमेंट की, जब भी हमने उसे डिस्काउंट दिया होगा। बट इट वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज 80,000, लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड ऐसे हो गया जैसे हमारे पास 78,400 नहीं 80,000 आए हैं। एज इफ माने जैसा कि इट वॉज रिसीव्ड आफ्टर डिस्काउंट पीरियड। हम ये समझे डिस्काउंट पीरियड खत्म हो गया था, पूरा 80,000 आया होगा, तो 80,000 नहीं आया, 78,400 आया है। अब आप मुझे बताएं, हमने अपने पास कैश बुक में 78,400 से बैंक को डेबिट करना था ना, हमने 80,000 कर लिया, ज्यादा कर लिया ना, तो हम सीबी माइनस करेंगे। कितने से माइनस बताएं, 1600। अब ये तो कैश बुक के लिहाज से तो हो गया, सॉरी बैंक स्टेटमेंट के लिहाज से, उस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिहाज से तो हो गया। आप जाएंगे तो पूरा एरर कॉपी करेंगे, बड़े अमाउंट में छोटा अमाउंट लेस करके 1600 से सीबी माइनस कर देंगे। लेकिन एंट्री बनाने जब आप जाएंगे तो आप मुझे बताएं कि एंट्री यहां नहीं है, ये वाला है। अच्छा, अभी मैं आपसे पूछता हूं 2 मिनट। देखिए ओरिजिनली आप मुझे बताएं कि जो कलेक्शन हुई है वो डिस्काउंट पीरियड के बाद हुई है, डिस्काउंट पीरियड से पहले हुई है। आफ्टर डिस्काउंट कलेक्शन मतलब डिस्काउंट मिलना था, डिस्काउंट पीरियड से पहले कलेक्शन हुई है, तो एंट्री क्या बननी चाहिए थी हमारी, जी बताइए। बैंक डेबिट होना चाहिए था, और सेल्स डिस्काउंट भी डेबिट होना चाहिए था, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होना चाहिए था। बैंक डेबिट, सेल्स डिस्काउंट डेबिट, ये आती है आपको एंट्रीज, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट पीछे हमने पढ़ी हुई है भाई सारी एंट्रीज। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, मुझे आप बताएं ये करेक्ट एंट्री थी आपकी। आपने कितने कलेक्ट किए थे, 78,400, डिस्काउंट कितना 1600, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 80,000, ये एंट्री बननी चाहिए थी। आप ये समझे नहीं पूरा 80 कलेक्ट हुआ है, तो आपने जो एंट्री बना दी ना, आपने ये बना दी बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 80,000 से आपने बना दिया, ये आपने गलत किया। अब आप एंट्री बनाते वक्त क्या करेंगे, आप ये देखेंगे ये होना क्या था, सेल डिस्काउंट बैंक डेबिट होना था 78,400 से, हमने ज्यादा बैंक डेबिट कर दिया। पहली चीज तो ये है कि अगर आप इधर आए तो आपको मालूम है सीबी माइनस की ट्रांजेक्शन है, और सीबी माइनस की एंट्री बनाते हुए बैंक क्रेडिट ही होता है। यहाँ पर आप आइए, आप देखें आपने क्या किया है, बैंक को क्रेडिट करना था, बैंक को डेबिट करना था 80 से, 78,400 से, आपने 80 से डेबिट कर दिया, सारा डेबिट कर दिया। अब बैंक को आप क्रेडिट करेंगे कितने से, 1600 से, तो इस एंट्री में बैंक क्रेडिट हो जाएगा 1600 से, ये लाजमी कर लीजिएगा भाई। अच्छा, इसके बाद और क्या एरर हुआ, सेल डिस्काउंट हमें डेबिट करना था, लेकिन हमने एंट्री जो रिकॉर्ड किया ना उसमें सेल डिस्काउंट हमने लिखा ही नहीं, तो अब सेल डिस्काउंट को डेबिट करके रिकॉर्ड कर लेंगे, तो हमारा एरर करेक्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन और करेक्शन ऑफ एरर कनेक्टेड है।
साइडेड ही एरर होंगे ना इसमें, वो तो कुछ भी सकता है, वन साइडेड भी हो सकते हैं, उसमें भी सस्पेंस होगा, अभी नहीं है फिलहाल। आइए, कस्टमर चेक फॉर 2 लाख डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन बैंक बस बाय मिस्टेक एंटर्ड इनटू कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। मतलब हमने बैंक में चेक जमा करवाया तो हमें क्या करना था, बैंक को बढ़ाना था, हमने कैश को बढ़ा दिया, तो ये हमारा एरर है। बैंक के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया, तो हम करेक्ट कर लेंगे। हम सीबी प्लस जो लिखते हैं ना, इसका मतलब है बैंक को बढ़ा रहे हैं, सीबी माइनस लिखते हैं इसका मतलब बैंक को कम कर रहे हैं, तो हमने बैंक को बढ़ाया ही नहीं, तो बैंक को बढ़ा लेंगे सीबी प्लस। ये भी एरर है, ये भी एरर है कि हमें पता था कि 2 लाख का चेक है, तो बैंक 2 लाख से डेबिट करना चाहिए था ना। ये लिखा हुआ है, देखें, कस्टमर का चेक 2 लाख से हमने डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दिया और हमने गलती से कैश बुक में लिख दिया, तो हमें मालूम था ना, तभी तो हमने कैश बुक के कैश कॉलम में लिखा है, लेकिन गलत लिखा है ना हमने, बैंक कॉलम में लिखना चाहिए था। कैश बुक का जो बैंक कॉलम भी होता है, कैश कॉलम भी होता है ना। तो ये बोल रहे हैं कि 2 लाख का चेक कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करवाया, हमें बता दिया, हमें पता चल गया, हमने उसे रिकॉर्ड किया कैश बुक में, कैश कॉलम में डाल दिया, तो ये रिकॉर्ड कैश कॉलम में हुआ, गलत हुआ है ना, ये बैंक कॉलम में होना चाहिए था। कैश कॉलम में अगर लिखोगे तो क्या बोल रहे हो, कैश बढ़ा रहे हो। कैश बुक में कैश कॉलम में लिखने का मतलब क्या होता है, कैश बढ़ा रहे हो। बैंक कॉलम में लिखोगे तो बैंक बढ़ेगा ना। कैश बुक पढ़ी है पीछे आप लोगों ने, 2 कॉलम होते हैं ना डेबिट साइड पर, कैश एंड बैंक। कैश ही कॉलम में लिखूंगा तो क्या बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है, असल में तो बैंक बढ़ना था ना, यहाँ पे बैंक में पैसा गया है। इसकी एंट्री बताओ क्या बनेगी, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, गुड। 7, issued a check for purchase of supplies for 10,000 was recorded on the company's recorded 1,000, error of original entry। हमने 10,000 से पेमेंट की थी, सीबी माइनस होना था, लेकिन हमने 1,000 से सीबी माइनस किया, ये भी एरर है। सीबी क्या चीज, सीबी माइनस करेंगे कितने से, 9,000 से मजीद माइनस होगा ना बेटा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मार्कअप चार्ज का मतलब होता है बैंक ने हमारे अकाउंट में से मार्कअप काटा है, चार्ज मतलब डेबिट होता है, उसने हमारे अकाउंट को डेबिट कर दिया, लेकिन हमें पता नहीं था। अब हम भी अपने अकाउंट को कम कर लेंगे, सीबी माइनस, ये तो बच्चों वाला है, ये एरर थोड़ी है। 3 चेक थे 20,000 के टोटल, सप्लायर को हमने इशू किए, लेकिन सिर्फ 5,000 का पेमेंट हुई है, बाकी पेमेंट नहीं हुई, तब क्या होगा, बीएस माइनस कितना, 15,000 रुपए। 15,000 से बीएस माइनस होगा ना, इसका मतलब है जो चेक हमने सप्लायर्स को दिए 20,000 के, एक ही सप्लायर को थोड़ी दिए, उन्होंने टोटल करके बताया तुम्हें, डिफरेंट सप्लायर्स को दिए, उसमें से बैंक तक जो सप्लायर पहुंचे और हमारे अकाउंट में से पैसे ले गए, वो 5,000 रुपए का अमाउंट है, बाकी पे नहीं हुए तो बैंक पे करेगा, बीएस माइनस हो गया। 4 चेक 1,20,000 के हमने बैंक के पास भेजे कलेक्शन के लिए, मतलब हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करवाने के लिए, लेकिन सिर्फ एक 20,000 का चेक क्लियर हुआ है। इसका मतलब है कि बैंक ने अभी बीएस प्लस होगा ना, बैंक ने हमारे अकाउंट में ऐड नहीं किया ना, हमने तो चेक भेजे, हमने तो अपना अकाउंट बढ़ा लिया होगा, बैंक ने 1 लाख रुपए से अभी नहीं किया अमाउंट, ये एरर नहीं है, ये तो बैंक तक चेक पहुंचे नहीं, टाइमिंग डिफरेंस है। तो देख रहे, अच्छा सवाल था ये। अब आप आइए, ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है कैश बुक का, बैलेंस निकालते हैं, -1,06,400 लिखे कैलकुलेटर पे, कैश बुक का बैलेंस माइनस में लिखा, इसके बाद सीबी माइनस आ रहा है 1,000 लेस कर लें, फिर सीबी माइनस आ रहा है 1,600 लेस कर लें, फिर सीबी प्लस आ रहा है 2 लाख ऐड कर लें, फिर सीबी माइनस आ रहा है 9,000 लेस कर लें, फिर सीबी माइनस आ रहा है 2,000 लेस कर लें, बस कितना आया 80,000। फिर उसके बाद आप आ जाए 80,000 पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, फिर पासबुक का नेगेटिव लिखे -10,000, फिर उसमें आप बीएस प्लस ये रहा ऊपर 5,000 से ये ऐड करें और बीएस माइनस लेस करें 15,000 और बीएस प्लस ऐड करें 1 लाख। तो देखिए मैंने आपको लिख के दिया हुआ है कि बैलेंस एडजस्टेड कितना है, 80,000। मैं आपको अगर ट्रांजेक्शन डिस्कस कर रहा हूं और एंट्रीज भी मैंने आपको बता दी है, एक एंट्री तो इन्होंने बहुत जबरदस्त बताई। अब जो है आगे, अब आप लोगों को सॉल्व करना है, एंट्रीज वगैरह बनानी है। इस क्वेश्चन में आ जाए, सिर्फ एक क्वेश्चन में डिस्कस नहीं करूंगा, बस वो मैं आपको टास्क दूंगा, बाकी सब डिस्कस कर लेंगे। ओके, ओडी ओडी ये हमने किया हुआ था क्या, उरूज लिमिटेड नहीं किया, ये किया हुआ है
39,200 इसका टोटल एडजस्टेड बैलेंस है, किया हुआ होगा शायद 39,200। हाँ ये छोड़ दो, इसमें आ जाओ। अब देखिए ये वो क्वेश्चन है जिसमें हमें बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक भी दिया हुआ है। बल्कि एक काम करते हैं, इसको करने से पहले एक दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। वो पहले मैं करवा दूं आपको, इंपॉर्टेंट है। जब मैंने पहला बैंक रिकंसिलिएशन का लेक्चर दिया था ना, रिकॉर्ड करके मैंने अपलोड कर दिया था, तो उस पर कॉमेंट किया था स्टूडेंट ने, सर रिवर्स कैलकुलेशन वाला भी आप करवा दीजिए। तो वो रिवर्स कैलकुलेशन वाला भी मैं आपको करवा रहा हूँ। रिवर्स कैलकुलेशन में ये होता है कि आपको, जैसे ये वाला सवाल है, एंड क्वेश्चन, इसमें बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, लेकिन बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट गिवन ही नहीं है। अब बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट मतलब शुरू में जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस देता है ना, वो गिवन नहीं है। तो अब आप बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट खुद निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? आप आइए जरा बैंक रिकंसिलिएशन के क्वेश्चन के अंदर। ये जो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, अगर मैं ये वाला अमाउंट छुपा लूं आपसे, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ये मैं छुपा लूं, क्या चीज मैं कह रहा हूं, ये जो अमाउंट 62,700 है, ये मैं छुपा लूं, तो फिर आप क्या करेंगे? आप पहले कैश बुक का पूरा काम कर लेंगे, एडजस्टेड बैलेंस तक आ जाएंगे। फिर ये जो एडजस्टेड बैलेंस आया है ना, इसको अगर मैं यहां रखूं और ऊपर चलना शुरू करूं, तो इसमें जो लेस हुआ है ये ऐड हो गया, यहां पर आ जाओगे, और जो ऐड हुआ है उसको लेस करके ऊपर पहुंच जाओगे। इस तरीके से कोई भी चीज जो हमें गिवन होती है ना, अभी वो मिसिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल वो बैंक चार्जेस का अमाउंट गायब कर दे। अब जहां की कोई चीज गायब करेगा ना, उधर की कैलकुलेशन पहले नहीं करेंगे आप। अब अगर ये सीबी के आइटम को गायब करे, तो फिर आप पहले बैंक स्टेटमेंट का काम कंप्लीट कर लेंगे और एडजस्टेड बैलेंस तक आ जाएंगे। और अगर बीएस का कोई टाइटल गायब करे, तो आप कैश बुक का पहले काम कंप्लीट करेंगे, एडजस्टेड बैलेंस तक आ जाएंगे। एडजस्टेड बैलेंस आपको मिल गया, उसके बाद एडजस्टेड बैलेंस को रख के उल्टा चलेंगे। उल्टा चलने का मतलब है जो प्लस किया था उसे माइनस करेंगे, जो माइनस किया था उसे प्लस करेंगे, तो जो भी अमाउंट अननोन होगा वो आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग ये जो क्वेश्चन मैंने दिखाया है, इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज कॉल्ड रिवर्स कैलकुलेशन। स्टूडेंट की लैंग्वेज में इसे रिवर्स कैलकुलेशन कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। हम इसे कहते हैं मिसिंग फिगर का न्यूमेरिकल है। फिगर मिसिंग है ना बैंक स्टेटमेंट का। ओके, अब आप मुझे बताएं कि इसके अंदर पहले हम सीबी प्लस सीबी माइनस को जो है वो फाइंड आउट करेंगे। डिपॉजिट ऑफ 4017.15 मेड आफ्टर बैंकिंग आवर्स ऑन Feb 29। Feb 29 को हमने इससे जमा करवाए थे चेक, डिपॉजिट करवाया कोई कैश वगैरह, लेकिन वो अभी तक बैंक ने जमा नहीं किया हमारे अकाउंट में। बीएस प्लस, एरर नहीं है ये, सिंपल है ये, बीएस प्लस हो गया। इसके बाद नोट रिसीवेबल कलेक्टेड बाय बैंक, ये सिंपल है, सीबी प्लस बैंक ने कलेक्ट किया है ना भाई, तो हमारे अकाउंट में बढ़ेगा। बैंक ने चार्जेस काट लिए, सीबी माइनस, ये भी सिंपल है। इसके बाद एक चेक था 835 का, लेकिन हमने गलती से 853 माइनस कर दिया। पेमेंट करेंगे तो माइनस होगा ना। सी भाई आपने 835 के चेक को 853 से माइनस कर दिया है, ज्यादा माइनस कर दिया ना आपने। ट्रांसपोर्टेशन आपका हुआ ही, तो आप प्लस करेंगे वापस, सीबी प्लस कितने से माइनस करें इसको, ₹18, ये हो गया हमारा। इसके बाद अब आगे हैं, चेक इशू किए हमने ये 3, लेकिन तीनों के तीनों बैंक ने अभी पे नहीं किए, तो ये क्या चीज बीएस माइनस है ना, तीनों के तीनों चेक बीएस माइनस है। एक 180 रुपए का चेक था, वो वापस आ गया बैंक से, ये क्या है सीबी माइनस। अब आपने सारे सीबी प्लस सीबी माइनस लगा लिए। अब पहले देखिए रिक्वायर्ड में वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है पहले तो आप क्या करो, ये शो करो कि कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस निकालना है आपको। ये शो करो कि क्या क्या ऐड होगा, क्या क्या लेस होगा कैश बुक में से, यानी सिर्फ कैश बुक का पोर्शन वाला बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का काम करना है बस। तो आइए हम करते हैं इसको, सिर्फ कैश बुक वाला करना है। क्या नाम है? नाम है इब्राहिम एंड कंपनी।
सही, तो आप यहाँ लिख लेंगे इब्राहिम एंड कंपनी को। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब बना रहे हैं? 2016 फैब 29। आप यहाँ लिख लें फैब 29 2016 जी। अब ये हम सब जो है ना बैंक स्टेटमेंट का काम यहाँ से गायब कर देते हैं, क्योंकि हमें ये करना ही नहीं है, हमें कैश बुक का काम करना है। कैश बुक में जो बैलेंस दिया उसे लिखते हैं। क्या बोल रहा है ये? कैश बुक का बैलेंस दे रहा है 1, ये बैलेंस सही है, तो हम इसे कॉपी करके यहाँ ले आते हैं। ओके, इसके बाद क्या करना है? सीबी प्लस ऐड होगा। कितने सीबी प्लस है हमारे पास? 1 2 है, तो फिर हमें 2 रोज चाहिए, तो हम 2 रोज क्रिएट कर लेते हैं। हाँ जी, बताइए। पहला सीबी प्लस क्या है? पहला सीबी प्लस है नोट कलेक्टेड बाय बैंक, और उसका अमाउंट ये गिवन है, हम ले जाएंगे इसको नोट कलेक्टेड बाय बैंक को। सीबी प्लस है, फर्स्ट लाइन में लिख लेंगे। ये आपको आता है बनाना, मैं तो कुछ और दिखा रहा हूं ना आपको। एट हाँ, नोट कलेक्टेड बाय बैंक। इसके बाद क्या है हमारे पास? सीबी प्लस। ये एरर है, और एरर को हम पूरा लिखते हैं, तो कोई मसला नहीं, पूरा लिख लेते हैं। तो ये हमने एरर को छाप देना है। दो मिनट। जी, तो इसमें क्या होगा बेटा? बड़े अमाउंट में तो छोटा अमाउंट लेस कर देंगे आप। बड़ा अमाउंट क्या है? बड़ा अमाउंट है 853.02 माइनस 835.02, और ये कितने रुपए आ रहे थे? 18 रुपए। ये 18 रुपए यहाँ लेके चले जाएंगे आप। हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। अब ये हमने देखें एडिशन, उसने बोला एडिशन भी शो करो, सब्ट्रैक्शन भी शो करो, हम दोनों शो कर रहे हैं। दिस इज व्हाट? सब टोटल। इसके बाद आप आ जाए आगे, सीबी माइनस। तो पहले बैंक सर्विस चार्जेस हैं 7.65। अब यहां पर आएंगे और लिखेंगे लेस बैंक सर्विस चार्जेस। कितने? 7.65। 7.65। इसके बाद क्या है? 8 बन गया वो। और कौन सा सीबी माइनस है? एक सीबी माइनस है डिसऑनर चेक 180। अब यहां पे एक और है, बस 2 ही है ना। डिसऑनर्ड चेक कितना था? 180। डिसऑनर चेक 180 रुपीज। और तो कोई सीबी माइनस नहीं है? नहीं है। जी, अब इसको आप क्या करेंगे? इधर लाकर लेस कर लेंगे, तो आपका एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा। अब इसको लेस कर ले इसमें से। व्हाट इज एडजस्टेड बैलेंस? 437.535। दिस इज योर एडजस्टेड बैलेंस। अब मसला क्या है? हमें करना क्या है? ये पहला काम यही करना था, हमें एडजस्टेड बैलेंस निकालना था। ये तो कहीं कुछ और आ रहा है यहाँ पर 21142, कोई छोड़ा है हमने? देखें एडलेस ठीक हुआ भाई? बैलेंस ऐड नहीं किया ना? हाँ, ये फार्मूला गलत लगा भाई।
अभी भी नहीं हो रहा है ये मुझे बोले अमाउंट। जी 21 ये अमाउंट बोले, बिगिनिंग बैलेंस एज पर कैश बुक बोले 16,766.95। तो ये बैलेंस आ गया हमारा 211। अब ये एडजस्टेड बैलेंस फाइंड आउट हो चुका है। अब आपको करना क्या है, उसने हमें बोला है कि आप एक काम करें, आप बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ही बताएं मुझे। अब वो हम कैसे बताएंगे, जो चीज हम लोग ऐड करते थे ना उसको लेस करेंगे, तो क्या एडजस्टेड बैलेंस तक पहुंच चुके हैं ना। और जो चीज हम लेस करते थे ऐड करेंगे, और ऐड जो करते थे वो लेस करेंगे। उसके लिए हम एक कंप्यूटेशन बना रहे हैं, वी आर कंप्यूटिंग बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। कंप्यूटेशन फॉर बैलेंस एज पर, ये कंप्यूटेशन बनेगा, ये हमारा कोई बैंक स्टेटमेंट का, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ये आप कंप्यूट कर रहे हैं, तो उल्टा चलना पड़ेगा आपको। पहले आप लिखेंगे एडजस्टेड बैलेंस। अब मैं इसको यहां से कॉपी कर रहा हूं, लेकिन ये काम हम करेंगे नहीं, उल्टा चलेंगे इसमें। हम पहले लिखेंगे एडजस्टेड बैलेंस। एडजस्टेड बैलेंस ये शुरू यहीं से करेंगे, एडजस्टेड बैलेंस। एडजस्टेड बैलेंस हमारे पास यहां मौजूद है, ये इधर से हमने ले लिया। अब इसमें सीबी माइनस उल्टा चल रहा है ना, तो सीबी माइनस लेस होता है, उल्टा चलेंगे तो पहले माइनस वाला लेंगे। बीएस माइनस लेस होता है तो उसे ऐड कर लेंगे। तो बीएस माइनस कितने हैं हमारे, जी कितने सीबी बीएस माइनस है हमारे पास, यहाँ पर 3 है, 3 चेक्स हैं। तो इन तीनों के अमाउंट आप मुझे बताइएगा, ये है क्या, अनप्रेजेंटेड चेक्स। सही है, तो आप ये जो माइनस होते थे ना, इसको अब आप ऐड करेंगे। उल्टा चल रहे हैं आप, अनप्रेजेंटेड चेक्स। अब मुझे आप इनके अमाउंट लिखवाइए। जी बोलें। 640.80 और 860.12, 861.12 और 301.05। ये आपने तीनों लिख लेने, लेकिन इनके चेक नंबर लिखे हुए क्या, चेक नंबर लिखे हुए नहीं। अगर चेक नंबर लिखे होते तो हम चेक नंबर लिख देते, तो हम यहाँ पर तीनों की जगह पर हम इसको कंबाइन कर लेते कि ये तीनों के तीनों अनप्रेजेंटेड चेक हैं। ये आ गया। हम इन तीनों को ऐड कर, ये हम ऐड करते थे ना, तो ऐड नहीं करेंगे ना, अब क्या करेंगे, लेस करते थे तो ऐड करेंगे। सही है, ऐड कर रहे हैं। अब हम इनको उल्टा चल रहे हैं तो, और ये हमारे पास आ जाएगा सब टोटल। सब ऊपर चलेंगे तो सब टोटल ही आएगा ना। अगर मैं यहाँ से ऊपर चलूँ और ये इसमें मैं ये माइनस जो किया इसको प्लस करूँ, तो यहाँ आऊँगा तो सब टोटल ही कहलाएगा ना। तो ये सब टोटल आ गया हमारा। अब इसमें से आप बीएस प्लस ऐड करते थे ना, उसको माइनस कर लेंगे। बीएस प्लस एक ही हमारे पास, और वो है क्या, डिपॉजिट इन ट्रांजिट। तो आप इसको माइनस कर लेंगे, लेस डिपॉजिट इन ट्रांजिट। जी कितना डिपॉजिट इन ट्रांजिट, 4017.15। तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास रजिस्टर्ड बैलेंस आ जाएगा, सॉरी बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आ जाएगा, ऊपर वाला अमाउंट आएगा ना। ये है हमारा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अब इस तरीके से कोई भी चीज वो मिसिंग करे आप मालूम कर सकते हैं। अभी हम करेंगे इसमें। अभी ये 18928.12 ये आंसर लिखा हुआ है। फिर इन्होंने बोला एंट्रीज बनाओ, वो आप बना लीजिएगा। अब मैं दोबारा आपको उस क्वेश्चन पर लेके जा रहा हूं जो हम देख रहे थे। ये क्वेश्चन देख रहे थे ना, इस क्वेश्चन में देखिए इन्होंने जो मिसिंग किया हुआ है ना डाटा, वो डाटा मिसिंग किया हुआ है प्रोसीड ऑफ डिपॉजिटर नोट कलेक्टेड बाय बैंक। नोट कलेक्टेड बाय बैंक का अमाउंट छुपा लिया। अब पहले तो आप इसमें सीवी प्लस सीवी माइनस को इंसर्ट करें, तो
इसमें मजीद तो हमें कुछ नहीं करना है क्वेश्चन नंबर 10 में। थर्ड वाला काम आप लोग खुद कर लेंगे। ओके, एंट्रीज बना लीजिएगा। एंट्रीज में सिंपल होंगी, इसमें कोई मसला नहीं है। अभी हम ओरल भी एंट्रीज बना सकते हैं। अभी हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? ये 5 है। 5 ओके। आप देखिए इसकी एंट्रीज अगर बनाना चाहूँ तो कैश बुक वाली बनती है ना, आराम से बन जाएंगी। इससे हमारा क्या होगा? बैंक क्रेडिट, बैंक डेबिट। यहाँ क्या क्रेडिट होगा? नोट रिसीवेबल। और यहाँ पर क्या होगा? क्या क्रेडिट होगा? जी, चेक हमने पे किया था ना, हमने ज्यादा से क्रेडिट कर दिया था ना बैंक को। तो बैंक को ज्यादा से क्रेडिट किया था तो डेबिट क्या किया होगा? ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट ज्यादा डेबिट हो गया होगा ना, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हो गया होगा, बैंक क्रेडिट हो गया होगा। तो बैंक को वापस डेबिट करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट को क्रेडिट करेंगे। और ये वाली तो सिंपल एंट्रीज है, बैंक सर्विस चार्जेस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। ये पीछे भी आप बना चुके हैं। इसका मुझे बताएं, सीवी प्लस सीवी माइनस, दोनों के बैलेंसेस दिए हुए नॉर्मल बैलेंसेस है। इसका बताएं। प्रोसीड ऑफ डिपॉजिट और नोट कलेक्टेड बाय बैंक, ये हमारा असल में सीवी प्लस है, लेकिन इसका अमाउंट हमें मालूम नहीं है। ये क्या है? डिपॉजिट इन ट्रांजिट, बीएस प्लस। और ये क्या है? आउटस्टैंडिंग चेक, बीएस माइनस। और लास्ट वाला, बैंक एरर डिडक्टेड 675 फ्रॉम अजीज कंपनी फॉर अ चेक एक्चुअली रिटर्न फॉर। हम कौन है? हम अजीज ट्रेडर हैं। बैंक ने बैंक एरर डिटेक्टेड ₹675 फ्रॉम अजीज अकाउंट फॉर अ चेक एक्चुअली रिटर्न फॉर 6750। व्हाट इज दिस? है क्या ये? समझाएं तो। बैंक का एरर हमने डिटेक्ट किया है। नहीं तो एरर का नाम नहीं पूछ रहा हूं मैं, इसको एक्सप्लेन करने का बोल रहा हूं। बैंक का एरर डिटेक्ट हुआ है क्या कि 675 का चेक हमने पढ़े ना इसको। असल में हमने चेक लिखा था 6750 का, तो लिखा गया था ना फॉर अ चेक एक्चुअली रिटर्न। इसका मतलब हमने लिखा ही, हमने 6750 का चेक लिख के पेमेंट की थी, लेकिन बैंक ने 675 माइनस किया। यही शो हो रहा है ना इससे, लग तो यही रहा है जी। तो अब क्या हो गई? बैंक ने हमारे अकाउंट से 6750 जो चेक लिखा था उसके बजाय 675 माइनस किया, तो बैंक मजीद माइनस करेगा 6075, बीएस माइनस 6075। असल में ये जो है ना कराची यूनिवर्सिटी का पेपर है, तो थोड़ी थोड़ी ना ये एम्बिग्यूटी वाले चीजें बनाते हैं, लेकिन हमें पढ़ के ये लग रहा है कि चेक हमने लिखा था, हम अजीज ने हमारे अकाउंट से ये चेक जाना था, पेमेंट होनी थी। 6750 का हमने चेक लिखा था तो इतने से पेमेंट होनी थी, लेकिन बैंक ने 675 से हमारा अकाउंट कम किया। पेमेंट पूरी की होगी, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डिंग उनसे गलत हो गई, तो वो मजीद कम करेंगे 6075 से। अब आपको इन्होंने बैंक स्टेटमेंट का देखिए बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये जो चीज मिसिंग है, ये कहाँ की मिसिंग है? कैश बुक वाली। सीबी प्लस गायब है, तो आप पहले कौन सा काम कर सकते हैं? बैंक स्टेटमेंट वाला। अब बैंक स्टेटमेंट में एडजस्टेड बैलेंस तक जाएंगे और उसके बाद ये जो अननोन अमाउंट है इसे मालूम कर लेंगे। चले आ जाए क्वेश्चन नंबर 5। तो अब इस दफा जो चीज हमें पता है, पहले तो नाम बताएं, क्या नाम है? क्या हो गया इसका? ओके, क्वेश्चन नंबर 5, नाम क्या है इसका? अजीज ट्रेडर्स। अजीज ट्रेडर्स। और कब बना रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन? ये बना रहे हैं सितंबर, बल्कि बैंक रिकंसिलिएशन है ही नहीं, हाँ पार्शियल है, पार्शियल बैंक रिकंसिलिएशन है, सितंबर 30, 2009। तो अब यहां लिख लेंगे सितंबर 30, 2009। चलें, कौन सा जो है वो आपको बैलेंस पता है? किस चीज का बैलेंस पता है? बैलेंस है तो बैंक स्टेटमेंट। किस चीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, ये मुझे पूछना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, कैश बुक में मिसिंग है। तो आप क्या करेंगे? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से काम शुरू करेंगे, उसका एडजस्टेड बैलेंस निकाल लेंगे। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, कितना बैलेंस है इसका? 220050। अब इसमें आप सीबी प्लस ऐड करें, वो 0.00 लिखा हुआ है, बीएस प्लस
BS प्लस क्या है? डिपॉजिट इन ट्रांजिट। एक ही BS प्लस है, 2 BS माइनस है, तो आप ऐड करेंगे इसमें डिपॉजिट इन ट्रांजिट, आधे घंटे के बाद का लगा लो। डिपॉजिट इन ट्रांजिट हमारे पास एक ही है, BS प्लस 12474, तो डायरेक्ट ले जाएंगे 1274474, इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा सब टोटल आ जाएगा। दिस इज सब टोटल। अब इसमें से आप लेस करें BS माइनस BS माइनस में पहला हमारा आउटस्टैंडिंग चेक है, अब यहां लिख दें आउटस्टैंडिंग चेक्स। इसमें तो कोई मसला नहीं है ना, ये आराम से काम हो रहा है। 23195। अच्छा, इसके अलावा क्या है हमारे पास? एरर है। एरर तो हम पूरा लिखते हैं, एरर जो है वो आप लिखते हैं पूरा। अब बड़े अमाउंट में तो छोटा अमाउंट लेस कर दें। बड़ा अमाउंट क्या है? 6750 माइनस 675, कितना डिफरेंस आ रहा है? 6075। अब ये दोनों अमाउंट इधर से माइनस हो जाएंगे, जी, तो ये एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा हमारा 203254। तो ये देखिए हमने 203254 आ रहा है, कुछ अमाउंट हमने ऊपर नीचे लिखा है, देखें 220050, फिर 12474, 12474 सही है, फिर 23195, 23195, और ये माइनस सही किया है 6750 माइनस 675। हाँ, तो फिर वो मैंने कैलकुलेशन में एरर किया होगा, ये सही है 203254, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है 203, ये 3254, ये हमारा करेक्ट हो गया। ये भी करेक्ट करवा लीजिएगा, लेकिन मुझे SMS जो है ना शाम में किया करो आराम से 8-9 बजे, क्योंकि उसी टाइम में करेक्ट कर सकता हूँ। याद आ जाए तो कर लीजिएगा, सही है। अब हमें क्या इसमें नहीं पता, हमें CV का आइटम नहीं मालूम। अब मुझे बताएं कैश बुक के कितने एलिमेंट हमारे पास मौजूद है इस सवाल में? बैलेंस एज पर कैश बुक पता है हमें, और बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, तो आसान सवाल हो गया बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे? बस सही है, सिंपल हो गया। अब हम बैलेंस एज पर कैश बुक मालूम करने नहीं जा रहे, हम मालूम करने जा रहे हैं नोट कलेक्टेड बाय बैंक का अमाउंट। जी, कैसे हो गई? जो एडजस्टेड बैलेंस हमें मालूम चला है उसको हम लिख लेंगे। क्या एडजस्टेड बैलेंस है? जी, ये हमारा एडजस्टेड बैलेंस है। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास एक ही चीज है, क्या चीज है वो? बिगनिंग बैलेंस। उल्टा चलना होता है ना, उल्टे चलने में हम क्या करते हैं? जो जो लेस होते हैं ना उनको ऐड कर लेते हैं। और आप देखिए CB माइनस का कोई आइटम हमारे पास नहीं है, तो लेस होने वालों को ऐड तो कर नहीं सकते आप। फिर इसके बाद क्या करते हैं आप? जो जो लेस होते थे ना उसको ऐड कर लेते हैं, जो जो ऐड होते हैं उसको लेस कर लेते हैं। हमारे पास ऊपर वाले क्या क्या एलिमेंट है? इधर आए देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ। अगर फॉर एग्जाम्पल ये वाला होता, हमें ये बैलेंस मालूम, ये अमाउंट मालूम करना होता, ये वाला, आप क्या करते? पहले इसमें इसको ऐड करके यहाँ पर आए थे, माइनस किया ना, इसको इसमें ऐड करते यहाँ पर आए थे। अब इसमें से इसको लेस करोगे तो आएगा नहीं, सही है। तो आपको बिगनिंग बैलेंस है तो बैंक स्टेटमेंट मालूम करना हो या ये अमाउंट मालूम करना हो। अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये वाली सिचुएशन होती है, अभी देखते हैं जरा कोई बैंक निकल, हाँ ये वाली सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल ये अमाउंट 3000 गायब कर देता हूँ, आप क्या करते हैं? 25,000 में 100 रुपये ऐड करते यहाँ पर आते, फिर इसमें से 450, 8,000 और 13,650 लेस करते ना, 3,000 आया। तो इस सब टोटल में से CB प्लस के दोनों आइटम और बैलेंस एज पर कैश बुक लेस किया जाता, तो ये हमारे पास डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक आया। इसका मतलब है अगर आप सब टोटल तक पहुंच गए ना, तो जो भी ऊपर वाली चीजें पता हो उन सबको आपको लेस ही करना है। फिर वो उल्टा कर लोगे ना उसको, हाँ उसको तो उल्टा कर लोगे आप। हाँ आप बताओ, इसमें एक ही चीज हमारे पास मौजूद है, डेट इज बिगिनिंग बैलेंस। तो हम क्या करेंगे? हम बिगिनिंग बैलेंस को लेस कर लेंगे, लेस बैलेंस एज पर कैश बुक।
कैश बुक का बैलेंस था कितना था 191025। इसको लेस करके हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, नोट कलेक्टेड बाय बैंक। अब ये मालूम चल गया, अब आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पूरा बना सकते हैं। तो ये हमारा नोट कलेक्टेड बाय बैंक का अमाउंट सही। अब इन्होंने देखिए क्या कहा है, इन्होंने हमसे कहा है कि भाई पहले तो आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाए, एडजस्टेड बैलेंस दे दिया, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मांगा है ना उसने। हमने जो अभी तक काम किया है उसमें हमने तो सिर्फ ये पार्शियल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया, क्यों, ताकि नोट कलेक्टेड बाय बैंक निकाल सके। अब इसके नीचे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पूरा बनेगा, क्योंकि उसने हमसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मांगा है जो कि इंटरनल रिपोर्ट है। अभी जो हमने काम किया इसमें वो रिपोर्ट तो बनी हुई नहीं है, ऊपर पार्शियल बनी हुई है, क्योंकि हमें ये एडजस्टेड बैलेंस चाहिए था ताकि हम नोट कलेक्टेड बाय बैंक निकाल सकें। तो अब इसके नीचे दोबारा से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनेगा। इस क्वेश्चन में भी ऐसी है, आपने यहाँ पर ये पार्शियल बैंक रिकंसिलिएशन बनाया, ये आपने क्यों बनाया, ताकि आप बैलेंस से बैंक स्टेटमेंट निकाल सके। वो निकल गया। अब आप क्या करेंगे, दोबारा से बैंक रिकंसिलिएशन पूरा कंस्ट्रक्ट करेंगे। अच्छा यहां तक हो गया 5 तक। 6 का क्वेश्चन जो है ना, इसमें ये आपका असाइनमेंट है कल के लिए। इसमें लेटर ऑफ क्रेडिट एक चीज है वो डिस्कस हो रही है, आप इसे देखेंगे। 2 मैंने आपको क्वेश्चन पहले दे दिए, बाकी सारे सॉल्व करने हैं, इसको सॉल्व नहीं करना है, इस पर सिर्फ रिसर्च करके आनी है कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है और इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। LOC मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट। जब हम इंटरनल ट्रेड का एक्सटर्नल ट्रेड करते हैं ना, इंटरनेशनल ट्रेड, तो वहाँ ये इन्वॉल्व होता है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसमें थोड़ी सी रिसर्च करके आ जाए आगे। ये हम कल डिस्कस कर लेंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अब आप देखिए, इसमें कुछ पूछना है आपको। इसमें आई थिंक पहले C प्लस C माइनस लगा लेते हैं, फिर आप कर लीजिएगा। दोनों बैलेंसेस नॉर्मल है। द बैंक पेड बिल पे चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड बाय द बैंक। कंपनी ने रिकॉर्ड नहीं किया, कंपनी ने रिकॉर्ड नहीं किया, बिल पे किया उसने, हम रिकॉर्ड कर लेंगे, यानी CB माइनस। बैंक ने पे किया स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है बताया था ना, कि हम एक बैंक को ऑर्डर दे देते हैं कि हमारी नोट की पेमेंट करते रहना, हमारे बिल की पेमेंट करते रहना। तो बैंक ने इंश्योरेंस की पेमेंट कर दी, ये स्टैंडिंग ऑर्डर है, मतलब जब भी इंश्योरेंस की पेमेंट वाजिब अदा होती है बैंक पे कर देता है। ये भी हम CB माइनस करेंगे। बैंक ने डायरेक्ट डिपॉजिट एक कस्टमर से कलेक्ट किया तो CB प्लस होगा। अनक्लियर चेक क्या है बताइए, BS प्लस। भाई BS प्लस है, ये याद कर लो उसकी सिमिलर टर्म्स। प्रॉमिसरी नोट पेड बाय बैंक, बैंक ने हमारा प्रॉमिसरी नोट पे किया, was not recorded in the company's cash record of ₹1 lakh including बैंक चार्जेस। अब इसमें 2 हैं, 1 लाख रुपए का नोट नहीं है, 90,000 का नोट था, 10,000 रुपए के बैंक चार्जेस काट कटे हैं। बैंक ने तो पेमेंट की है ना हमारी, इसमें इंक्लूडिंग का मतलब होता है ये जो अमाउंट दिया है ना इसमें शामिल है। इसका मतलब है नोट की पेमेंट 90,000 से है और बैंक चार्जेस की पेमेंट कितनी है 10,000, तो ये दोनों CB माइनस है। इसके बाद डिविडेंड बैंक ने कलेक्ट किया, हमारे अकाउंट में डाल दिया, हमें पता नहीं था ये CB प्लस हो जाएगा। एक चेक था हमने अहमद को इशू किया 12,000 का, लेकिन कंपनी ने 21,000 से माइनस कर दिया, CB प्लस कितना 9,000। अनप्रेजेंटेड चेक, ये तो होते ही क्या है BS माइनस। ट्रांजेक्शन चार्जेस, जब बैंक हमसे हमारी कोई ट्रांजेक्शन करवाता है ना किसी से, तो उसके चार्जेस लेता है वो, तो उसको ट्रांजेक्शन चार्जेस बोलते हैं, CB माइनस। और कुछ बहुत है भाई, ज़कात बैंक ने 40,000 काट ली तो ये हो गई CB माइनस। इसके अलावा बैंक ने हमें मार्कअप दिया है, मार्कअप इंटरेस्ट को कहते हैं, मार्कअप क्रेडिट मतलब हमारे अकाउंट में मार्कअप ऐड हुआ है, CB प्लस करेंगे। 20,000 पर्सनल यूज के लिए निकाले लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किए, बैंक से निकाले तो CB माइनस। 40,000 रुपये हमने रेंट कमाया और कलेक्ट भी कर लिया बैंक ने हमारा, तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, ये हो गया CB प्लस। ये सिंपल था, इसका बैलेंस ही मैंने बता दिया आपको, 7 लाख बैलेंस आ रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं। क्या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, बताए ना। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, क्या जवाब देंगे आप। There are some transactions that are not recorded by the company or there may be some transactions that are not recorded by the bank due to which the balance as per bank statement and balance as per cash book
It's not the same. So in order to find out the right balance in the bank, we prepare bank reconciliation statement so that we may report our bank in the financial statement, that is balance sheet. ऐसे लिखेंगे आप. और बैंक रिकंसिलिएशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है या नहीं, तो आप बोलेंगे नो, इट इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर द इंटरनल पर्पस इन ऑर्डर टू डिटरमिन द राइट बैलेंस ऑफ बैंक ओनली. इट इज नॉट रिपोर्टेड टू द पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. ये हम एनुअल रिपोर्ट का पार्ट थोड़ी बना के देते हैं किसी को, ये हम नहीं देते किसी को. बैंक रिकंसिलिएशन इंटरनल पर्पस के लिए. Briefly explain outstanding checks. Outstanding checks are the checks that have been issued by the company, but still they have not been paid by the bank. So they have been recorded by the company, but bank has not recorded it and has not paid it and not debited our account. Unpresented check भी वही है. Outstanding check, unpresented check वही चीज है. NSF not sufficient check मतलब के हमारे कस्टमर ने चेक दिया है लेकिन उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो बैंक ने NSF की मोड़ लगा के उसे वापस कर देना. बहरहाल ये बताएं मुझे. सोना चांदी कंपनी, देखें आप, देखें करें, दोबारा कर लें. दोनों साइड क्या किया है, बैंक स्टेटमेंट का करें, कैश बुक का दोबारा करो. सब लोग करें बेटा. कैश बुक में लिखें अमाउंट और सीबी माइनस 2 आ रहे हैं, उनको लेस करें कैश बुक के बैलेंस में से. सीबी प्लस फिर ऐड करें, और फिर ये सीबी माइनस आ रहे हैं. ये सीबी माइनस 1 लाख से करना बस जी. यहां तक कर लिया सीबी का. एक लाख आएगा ना, क्योंकि 1 लाख में 10,000 शामिल है ना. और ये करें, ये सीबी प्लस भी है सीबी माइनस भी है, दो हैं इसमें. पहला वाला सीबी माइनस होगा, दूसरा वाला सीबी प्लस होगा. जी बेटा, पूरा नजर आ रहा होगा, छोटा हो गया ये जी. आज करना ही क्या आ रहा है. कैश बुक का इनका 7 लाख आ रहा है बोल रही, कोई मसला नहीं है. बैंक स्टेटमेंट का देख लो, 9,50,000 है. बीएस प्लस 1,50,000 और बीएस माइनस 4 लाख. बस यही दो है, 7 लाख आ गया. ओके, सही, अच्छी बात है. ये मुझे बताया सोना चांदी वाला. बैंक स्टेटमेंट है दिसंबर 30 इंडिकेट द बैलेंस ऑफ, ये अमाउंट नॉर्मल है ना. However, the bank account showed a balance of, ये दोनों नॉर्मल है, तो कुछ नहीं बताया. कैश बुक का डेबिट है, बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट है. कैश रिसीट ऑफ दिस डिपॉजिट इन द बैंक शो नहीं हुआ जी. क्या है ये, डिपॉजिट इन ट्रांजिट बीएस प्लस, हमने डिपॉजिट करवाया, बैंक स्टेटमेंट शो नहीं हो रहा. आउट ऑफ द चेक इशूड इन दिसंबर 2 चेक अमाउंटेड टू दिस वर नॉट इंक्लूडेड अमंग द पेड चेक्स. बीएस माइनस सर्विस चार्जेस of 40 by error was deducted by the bank from the account of सोना चांदी instead of another account. जी, हमारा अकाउंट से काट दिए उन्होंने, हमने थोड़ी कुछ गलती की है, जाहिर सी बात है वही बचा. बैंक ने हमारे अकाउंट में से निकाल दिया, तो हमें वापस ऐड करना है. पेड चेक रिटर्न बाय बैंक डिस्क्लोज एन एरर that a check 504 has been recorded as in the cash book. हमने एक चेक दिया कस्टम सप्लायर को 504 का, तो बैंक ने 504 की पेमेंट कर दी. चेक हमारे पास वापस आया, तो उसमें जो है हमने देखा तो हमारी कैश बुक में हमने कम से माइनस किया था. फिर माइनस करेंगे, कितना एरर है ना ये जी. कितना, अल्लाह के बंदो माइनस कर लो, कैलकुलेटर निकालो. हाँ, 453.6. एक चेक रिटर्न हो गया एनएसएफ जी, सीबी माइनस. और दिसंबर 31 को कंपनी ने एक मेमोरेंडम रिसीव किया बैंक से
इसमें लिखा हुआ है कि नोट कलेक्ट हो गया जी, सीवी प्लस ना। डेबिट मेमो, कंपनी को चेकबुक मिली थी तो 10 रुपए काट लिए बैंक ने, सी माइनस। चलो बैलेंस निकालो जल्दी, जल्दी से इसका बैलेंस निकालें। हरी अब हो गया ना, सारा एक साथ नजर आ रहा है। पहले बैंक स्टेटमेंट का ले लें बैलेंस। क्या मतलब बेटा, 10,034.70 ये बैंक स्टेटमेंट का है ना, जबकि बैंक अकाउंट छोड़ा। देखो ना, पहले तो उसने एक्सप्रेसली लिख दिया बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है ये, तो फिर तो पूछने वाली बात ही नहीं है। दूसरा कैश बुक वाला ही होगा। कैश बुक वालों ने तो बैंक अकाउंट, मतलब उन्होंने तो बैंक का अकाउंट ओपन किया होगा, उसमें ये बैलेंस वो लिखा ही इन्होंने इसी वजह से, ताकि आपको कंफ्यूज करें। 13,000 दोनों साइड 13,982.34 यही बैलेंस है। सही, अगर आ गया कैश बुक का तो बैंक स्टेटमेंट का भी यही आएगा। अच्छा, इसमें देखें, इस क्वेश्चन में देखें क्या बोल रही है। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दे रहा है, अब नॉर्मल है। बैंक स्टेटमेंट का डेबिट दे रहा है, ये भी अब नॉर्मल है। अब बताइए क्या है। 35,000 के चेक आपने इशू किए थे, इसमें से 28,000 के प्रेजेंट हो गए जी। जल्दी बताओ यार। बीएस माइनस 7,000 और बताएं, अगला पढ़े। अगला क्या लिखा हुआ है, चेक डिपॉजिट का है 75,000 के, लेकिन 40,000 के क्लियर हुए। बीएस प्लस 35,000, सिंपल है वाला तो यार। वो जो मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया है, और अभी जो हमने इससे पहले वो जो किया था डिस्काउंट्स वाले, वो अच्छे सवाल आते हैं। ये बताएं, ये एरर है। चेक हमने इशू किया सप्लायर को, हमें तो पता था, हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, ओमिशन हो गया ये। तो ये पूरा लिखेंगे, सीबी माइनस पूरा लिखेंगे इससे। सही, आगे ओवरड्रॉप पर इंटरेस्ट काट दिया बैंक ने, सीबी माइनस। और बताओ, बैंक ने क्रेडिट कर दिया डिविडेंड, सीबी प्लस। और बताएं, ये आया एरर। हमने सप्लायर को चेक इशू किया 8750 का, लेकिन हमने माइनस किए हैं 5870, तो मजीद हम प्लस करेंगे, सीबी प्लस कितना 2000। यू आर टेलिंग ओके। नेक्स्ट, बैंक डिसऑनर चेक फ्रॉम अ कस्टमर विदाउट डिपॉजिट इन द बैंक। अच्छा, 5100 का जो चेक था वो तो हो जाएगा सीबी माइनस। फिर 2880 ये वाला, बैंक ने चार्जेस भी काटे, ये अलग से सीबी माइनस होगा। दो सीबी माइनस है, सीबी माइनस। बैलेंस निकालो जल्दी से, बस ये आखिरी है। एक कल मैं आपको बता दूंगा, ये सारे आप सॉल्व कर लीजिएगा। एंट्रीज लाजमी बनाइएगा सॉल्व करके। जी, व्हाट इज द बैलेंस। ये नेगेटिव बैलेंस है, ऊपर माइनस लगाइएगा उसमें। दो हैं ये, 5100 100 नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, करें ना। अरे अब दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। $20,000 बैलेंस आ रहा है बेटा। माइनस 8420 लिखा। अब उसमें आप माइनस करें 4,500,
फिर माइनस करें 500, प्लस करें 1500 और फिर प्लस करें 2880, फिर माइनस करें 5100 और माइनस करें 100। क्या आ रहा है? 2600 आ रहे हैं। बैंक इसे ना करें, क्या बैलेंस आ रहा है आप लोगों का? आप मुझे इसका बताएं, बैंक इसे ना करें। चलें, ये भी नेगेटिव है ना, डेबिट बैलेंस आ रही है माइनस 48,000, फिर माइनस 7,000, फिर प्लस 35,000। क्या आ रहा है? माइनस 20,000 आ रहा है। उसका माइनस नहीं आ रहा, इसका माइनस 20,000 आ रहा है। एसेट बैलेंस इधर लाए, कैलकुलेटर दिखाएं। भाई क्या क्या लिखा हुआ है इसमें? क्रेडिट बैलेंस है 8420, फिर उसके बाद माइनस 4,500, माइनस 500 और प्लस 1500 और प्लस 2880 माइनस 5200 हो गया। 2600 रुपये आ रहा है। अच्छा, छब्बीस सौ पॉजिटिव आ रहा है तुम लोगों के पास। इसमें क्रेडिट लिखा हुआ है ना, नेगेटिव लगाएंगे ना इसमें। यानी हम कर रहे हैं माइनस 8420, फिर किया हमने माइनस 4500, फिर किया माइनस 500 प्लस 1500 प्लस 2880। ये देखें जरा, ये क्या लिखा हुआ है? आज चेक इशूड टू अ सप्लायर। हमने चेक इशू किया था 8,750 का, लेकिन इशू किया है ना ये, तो कम से माइनस किया तो मजीद माइनस होगा नहीं, माइनस होगा ये 2880 और माइनस 5200 करके देखो, आ तो रहा है। ये हमने एक गलत लगाया था, सी माइनस होना था नहीं। यहां पे मैं लिख देता हूं एडजस्टेड बैलेंस नेगेटिव है। अब तुम लोग कर लोगे लाजमी जो है, इसको आप देख लें। और भी क्वेश्चन है, जैसे ये इसमें ये हमने किया है ना, ये वाला हमने कर लिया 10वां। 11वां देखिएगा बेटा, आप कर लीजिएगा इसको, जो फंसे फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, चलें, बस हो गई कहानी। ग्यारह से 1 कल क्लास नहीं है, तो 11 से 2 क्लास होगी फिर। हाँ, 11 से 2 क्लास होगी। ये तो अच्छी तुम लोगों ने खुशखबरी सुना दी। 11 बजे पहुंच जाना। सही है, चलें, अल्लाह हाफ़िज़।